हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम पढ़ेंगे आपके पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के क्वेश्चन आंसर्स। आपकी इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन इन डिटेल काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पूरी जो पोएम है उसे एक्सप्लेन कर रखा है इन डिटेल, जिससे अगर एक्सप्लेनेशन भी आती है तो आपके पास इतना मैटर, इतना कंटेंट है कि आप आराम से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उस पोएम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लें पहले। ये 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप, फिर अपन एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेंगे। स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। लिस्ट द थिंग्स, और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है। ओके, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। उन सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी का जो पोइट ने मेंशन करा है आपकी पोएम में, उनको लिस्ट करो, उनकी लिस्ट बनाओ। तो उनको मतलब लिखो, तो लिख दीजिए जॉन कीट्स बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर एडमायर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर। ओके, इन दिस पोएम ही मेंशन सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी सच एज द सन, द मून। आपको ध्यान है ना, तो लिख दो, डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे इन दिस पोएम जॉन कीट्स मेंशन सच ब्यूटी ऑफ नेचर लाइक, लिख दीजिए द सन, द मून, डैफोडिल फ्लावर, स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट वाटर, मस्क रोजेज इटीसी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। तो उन चीज़ों का भी लिस्ट बनाइए जो क्या सफरिंग और पेन अपने को उत्पन्न करती है। तो आपके पॉइंट ने दोनों चीज़ों की बात करी इसमें। तो देखो, देयर आर मैनी थिंग्स लाइक डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, लैक ऑफ नोबिलिटी, ओके, अनहेल्दी एंड इवल वेज अडेप्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या कॉज उत्पन्न करती है, सफरिंग एंड पेन। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं सारे। देखो, व्हाट डज द लाइन, अपने एक लाइन थी पोएम में, देयरफॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। ओके, तो सजेस्ट टू यू, क्या बताती है अपने को ये लाइन? देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस एन एवरलास्टिंग जॉय, इट गिव अस ए क्वाइट शेल्टर एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड सॉफ्ट ब्रीदिंग। ओके, तो ध्यान से सुनना। इट टेक्स अवे ओवर मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग्स। हमारी जो मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग्स है उन्हें ले जाती है, रिमूव कर देती है। ओके, देयरफॉर वी लाइक टू रिमेन टाइड टू द अर्थ एंड इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स थ्रू बॉन्ड्स ऑफ लव। इसीलिए ही वी स्ट्रेंथन दीज बॉन्ड्स डे आफ्टर डे। इसलिए ही हम, देखो, ये जो प्रकृति की जो चीज़ें, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे को अच्छी चीज़ें प्रदान करें। इसीलिए हम प्रकृति से अपना संबंध ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। ट्रबल एंड सफरिंग्स के होने के बावजूद भी मनुष्य अच्छी तरीके से जो प्रेम पूर्वक जीवन किस प्रकार से जी रहा है। देखो, इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं अपन। सम शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव्स दैट पॉल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग दैट कवर्स अवर स्पिरिट। ये जो सम शेप ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना नेचर के, वो हमारी जो जितने भी सफरिंग्स हैं, हमारे ट्रबल हैं, हमारे पेन हैं, जो भी इविल पाथ्स हैं, जो भी हम कह सकते हैं ना इविल वेज, ओके, तो उनको सम शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव, ओके, ही रिमूव कर देती है उनको। ओके, दीज थिंग्स मेड ह्यूमन बीइंग लव लाइफ। और इन्हीं कारण से ह्यूमन अपने खुशहाली जीवन जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखो, 3 तो लगा ही लेना। देखो, ये जो है ना, इनमें मैं आपको बताऊँ, चौथा चाहे फिर भी मत करना, 4th क्वेश्चन, मगर 1st, 2nd, 3rd और 5th शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की दृष्टि से 1 लगा लो, चाहे 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 5। एक क्वेश्चन और था आपकी बुक में, तो वो मैंने रहने दिया। ओके, तो ध्यान से सुनना, 1, 2, 3 एंड 5 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखो, वाई इज ग्रैंडर एसोसिएट विद द माइटी डीड। ओके, जो वैभव है वो किस प्रकार से
माइटी डीड जो महान लोग थे उनसे, माइटी डेड वो मर चुके हैं, मगर फिर भी उन्हें वैभव वाली चीज़ उससे कैसे एसोसिएट है। सुना ध्यान से, द माइटी डीड हैड बीन पावरफुल पीपल इन देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रांड डीड्स। ओके, पावरफुल पीपल को शो करती है माइटी डीड। ओके, और उनके ग्रांड जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी डीड्स एंड अचीवमेंट्स हैं। ओके, पीपल बिलीव दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल बी रिवार्डेड फॉर देयर नोबल डीड्स। ओके, सो ये जो ग्रैंडर है एसोसिएट है किसके, माइटी डेड के। तो अपन ने 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, तो ज़्यादा नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये ध्यान से करना। एक लॉन्ग आंसर कर लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अपन एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। किड्स इज़ ए लवर ऑफ नेचर, जस्टिफाई दिस इन द लाइट ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और एक इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है, जॉन किट्स एज ए पोइट ऑफ नेचर एक्सप्लेन। ठीक है, पढ़ते हैं। जॉन किट्स बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर एडमायर्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर। इन द पोइट लव्स नेचर एंड डिस्क्राइब्स इट्स ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर ब्लेसिंग्स। ओके, फॉर मैन एंड अदर क्रिएचर्स। ठीक है ना। इन द लेप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में वी फॉरगेट ओवर sorrows and sufferings। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। द जॉय दैट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर गिव्स अस रिमूव द pall of sadness from our dark spirit। Okay, our life is able to defeat the many ills from which it suffers with the help of the joy it finds in nature। Okay, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपन ने एक ये बड़ा क्वेश्चन भी इस पोएम से कर लिया। ओके, तो बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आता है इस पोएम से वैसे, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और फिर भी इसको भी थोड़ा लर्न कीजिएगा। ओके, तो आप अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सारे। ओके, तो बोर्ड में आएंगे, 100% आएंगे। तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें वीडियो को पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, यू कैन मैसेज में। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है, आप जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एंड कोई भी आपका सजेशन या फिर आपका कोई भी थॉट हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।